वाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताती ये चाकी भली पीस खाए संसार। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापे मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। ये काशी है जहां पर अध्यात्म और भक्ति है तो क्रांति की शक्ति भी। इस वक्त हम आ चुके हैं उस जगह पर जिसे कबीर चौरा के नाम से जाना जाता है और आपको बता दें यही वो स्थान है जहां पर कबीरदास ने अपना जीवन यापन किया था। सामाजिक ताने बाने को अपने शब्दों के जरिए जो उन्होंने बुना वो आज भी उतना ही मौजूद हो जाता है। जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर उन्होंने शब्दों के जरिए चोट की थी और आज की तारीख में भी उनके वही शब्द कानों में यूं ही गूंजते हैं। प्रेम की परिभाषा अलग तरह से बयां की गई थी कबीरदास जी की ओर से। उन्होंने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का। जहां पर कबीरदास जी का, कबीर साहब का जीवन बीता और आपको बता दें कि इसी जगह पर पाखंडों से लोहा लेने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये मठ है जहाँ से आप बात कर रही हैं, ये कबीर साहब की कर्मभूमि साधना स्थली है और इसका दूसरा परिचय है जहाँ कबीर साहब का भी झोपड़ी बनी है। वहाँ वो कपड़ा बुनते थे, उनके माता पिता जुलाहे थे। कबीर साहब ने भी कपड़ा बुनने का काम शुरू किया और कपड़े के बुनकरी पर ही उन्होंने सत्संग की शुरुआत की। मौजूदा वक्त में अगर हम बात करें तो आप लोग उनके विचारों के ध्वजवाहक हैं, उनको आप लोग विस्तार देते हैं, उसके लिए किस तरह की कोशिशें की जाती हैं? संतों को कबीर साहब के उपदेश देने के लिए तैयार किया जाता है और यहाँ से देश ही नहीं सारी दुनिया में संत लोग पहुँचते हैं और कबीर साहब के जो विचार है उसको फैलाने का काम करते हैं। कुछ ऐसे दोहे जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें, हालांकि अथाह है वो, लेकिन कुछ जो आप बताना चाहेंगे। कबीर खराब बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और बनारस इसीलिए जाना भी जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इतने बड़े संत हुए लेकिन वो बुनकर थे, बुनकरी के काम से भी कभी उन्होंने परहेज नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब जो गरीब आदमी जो है, निर्धन आदमी जो है, जो उठ नहीं सकता है, ऐसे व्यक्तियों को उठाया और कबीर साहब का मुख्य देह था, कबीर कहे कमाल को दो बातें सीख ले, कर साहब की बंदगी भूखे को कुछ दे, जो आवे भर भर पेट खिलाइए तब रिझेगा साहब जी, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देने को टुकड़ो भलो लेने को हर नाम। संत कबीरदास की जाति जुलाही की थी और काम था बुनकर का। करीब 6.25 सदी पहले जन्मे कबीरदास कुछ इसी तरह अपनी जिंदगी बसर करने के लिए बुनाई का काम करते थे। हर दोहे में जिसका अस्तित्व है, हर पद में जिसका व्यक्तित्व, हर विचार उनकी थी जुबान। जाति से जुलाहे कबीर का ज्ञान बिल्कुल अलग किस्म का था। पांडित्य उनके लिए सिर्फ जुबानी जुगलबंदी नहीं थी। आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां पर कबीर प्रकट हुए थे। बुनकर संत कबीर के आंगन में गरीबी डेरा डाले बैठी थी। उनके निधन के 6 सदी बीत जाने के बाद भी तमाम बुनकरों की जिंदगी अभी भी रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरतों से जूझ रही है। फिरोज आलम हमारे साथ हैं, बुनकर हैं, साड़ियां बुनते हैं और जब वो बनकर तैयार होती है तो उसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। इनके हाथों में गजब का हुनर दिया है ऊपर वाले ने। आइए इनसे बातचीत करते हैं। वाराणसी में बुनकरों की दिक्कतें क्या है उसको लेकर। महीने का कितने रुपए कमा लेते हैं आप? 7 से 8 हजार रूपये के आसपास। 7 से 8 हजार रूपए। अभी जब कोरोना काल आया था तब तो काम धाम सब कुछ ठप रहा होगा। करीब जो है हम लोग 3 महीने तक बेरोजगार हो गए थे। 3 महीने तक बेरोजगार थे, तो फिर घर का खर्चा कैसे चल रहा था? बस इसी तरह से किसी तरह से चल रहा था। आप लोगों की दिक्कत सबसे बड़ी कौन सी है? आप खोल कर बताइए कि किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? मजदूरियाँ बहुत कम है। दुनिया भर में मशहूर बनारसी साड़ियों की बाजार में कीमत हजारों रुपए में है। सोने और चांदी के तारों से यहाँ तो लाखों की साड़ियाँ भी बनती हैं। अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अपने रिसेप्शन में जो साड़ी पहनी थी वो भी यहाँ से ही गई थी। यहाँ की हजारों की साड़ी डिजाइनर्स के पास जाती ही लाखों की हो जाती है। आप लोग संतुष्ट हैं
या अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी डिमांड आप करना चाहेंगे? सरकार हमारी मदद जो कर सकती है वो कर रही है और हम भी चाहेंगे कि आगे भी और अभी मदद करे और कर भी रही है। बाय द ग्रेस ऑफ गुड गॉड सब अच्छा ही चल रहा है। जो बड़े व्यापारी हैं आप जैसे बनारसी साड़ियों के, उनकी क्या शिकायतें हैं या आपको लग रहा है कि चीजें अब ठीक चल रही हैं कोरोना के बाद? सब नहीं, चीजें बहुत ज्यादा सुधार पे हैं। वैसे भी टूरिज्म ऑन राइज है बनारस में और फैशन के हिसाब से बनारस इज वैसे इन ट्रेंड, तो बहुत अच्छी चीजें हैं। पहले से बहुत अच्छा टर्न अराउंड हुआ है, बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है व्यापार के लिहाज से, हर चीज के लिहाज से। अच्छा काम कर रही है सरकार, मोदी सरकार इस संदर्भ में तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। महंगी से महंगी साड़ी बुनने में अपनी हड्डियां गलाने वाले मजदूरों को मजदूरी उनके पसीने भर की भी नहीं मिलती, ऊपर से महंगाई की मार। महंगाई से एकदम तरस का आदमी हो, कुछ बच नहीं रहा है। ऐसा नहीं बच रहा है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में कम से कम 12-14 लोग। 12-14 लोग हैं और आपकी कमाई 10,000 के अंदर ही होती है, तो इस वजह से आप चाहते हैं कि आप लोगों को और ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। जी जी, तब न चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? कमाई एकदम है ही नहीं है। जो है बस खा पी के बराबर हो जाता है। दवा दरबन होती है तो उधार लेना पड़ता है। ये आदमी दिन भर में 200-400 रुपया कमाता है, उसमें 100 रुपया खर्चा निकला, 300 रुपया मिलेगा। क्या चाहते हैं आप लोग? सरकार से संतुष्ट हैं या कोई कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, कम से कम हम लोग की मजदूरी बढ़ जाएगा तो दाल रोटी तो काफी चलने लगे। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? सरकार जो शिक्षा दे वही अच्छी सरकार है। पैसा तो आदमी कमा लेगा, शिक्षा नहीं मिलती। 2 साल से बच्चों का सारा बर्बाद हो गया, तो कोरोना की वजह से बर्बाद हुआ। पूरा बर्बाद हो गया। वैसे भी सरकारी स्कूल में शिक्षा कहाँ पे है? ये रेशम के धागे हैं, बनारस के लिए मोह के धागे। इन्हें रंगना, इससे बुनना और फिर अपने हाथों के हुनर के जरिए तैयार करना बनारसी साड़ी। हथकरघा मजदूरों के लिए ये इतना आसान नहीं है। एक एक साड़ी तैयार करने में हफ्ते भर से लेकर महीनों महीनों तक का समय लग जाता है। हालांकि बाजार में वो अलग अलग कीमत पर उपलब्ध होती हैं, लेकिन इनकी जिंदगी इसी खटपट में सालों से इसी तरह से गुजर रही है। और इनकी शिकायत इस बात की है कि समय गुजर गया, महंगाई बढ़ गई, लेकिन इन लोगों को अभी तक वाजिब दाम इनके हाथों के हुनर का नहीं मिला है। इसी वजह से ये चाहते हैं कि इनकी मजदूरी को बढ़ाया जाए। लाल रंग की ये चमकदार साड़ी जो आप देख रहे हैं, उसे बनाने में फिरोज आलम को 15 दिन लगे हैं। साड़ी की कीमत 11,000 रुपए और फिरोज को 15 दिन की मजदूरी मिली है महज 4,000 रुपए। ये वाली बनारसी साड़ी है, बनारस की खांटी वो साड़ी जिसको अगर दुल्हन पहन ले तो उसकी खूबसूरती निखर कर आ जाए। आपको बता दें इसकी कीमत 11,000 रुपए है और एक साड़ी बनाने के बाद इन्हें मिलते हैं 15 दिनों में तकरीबन 4,000 के आसपास रुपए। ये वो साड़ी, क्या चाहते हैं आप लोग? मोदी जी, योगी जी सरकार से क्या चाहते हैं? कि इंसान की जरूरत नहीं पूरी हो पा रही और क्या होगा इससे। और अभी ये जो मुफ्त में अनाज और इसकी बात कही जा रही है सरकार की ओर से, वो आप लोगों को मिल रहा है? नहीं, वो नहीं मिल रहा है। हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। राशन कार्ड नहीं है तो बनवाया क्यों नहीं आप लोगों ने? कितने दफे दौड़े आए गए। सरकार डिजिटलाइजेशन की कोशिश कर रही है, लेकिन अफसरशाही की रफ्तार अभी भी वही है। तमाम बुनकर परिवारों के पास नया राशन कार्ड नहीं। सरकारी योजनाओं का फायदा चाहिए तो नया राशन कार्ड जरूरी है और नया राशन कार्ड बनवाने के लिए इन्हें इतनी बार दौड़ाना पड़ा कि ये हार कर अपने घर बैठ गए। तो नया बनवाने के लिए कह रहे हैं, तो नया अभी बहुत उसमें प्रोसीजर था, बहुत दौड़ारी थी, इसलिए हम लोग अभी नहीं बन सका। अच्छा, अधिकारी बहुत दौड़ाते थे इसलिए नया राशन कार्ड आपने नहीं बनवाया है। बनारस में हथकरघा उद्योग का सदियों पुराना इतिहास है। यहाँ 40,000 से ज्यादा हथकरघे हैं, जबकि करीब 1.5 लाख पावर लूम हैं। हथकरघे पर साड़ी बुनने में काफी वक्त लगता है।
पावरलूम में साड़ियां तो तेजी से बुन जाती हैं, लेकिन इससे बुनकरों की कमाई में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसकी मजदूरी है कम है, अब मजदूरी इसकी बढ़नी चाहिए और महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है। अब तक तेल, पेट्रोल और खाने का भी तेल सबका दाम बढ़ चुका है, अनाज का भी दाम बढ़ चुका है और इससे अब कम दाम में मजदूरी में काम नहीं हो पा रहा है, खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। किस तरह की परेशानी आप लोगों को होती है, क्या दिक्कतें हैं आप लोगों की? दिक्कतें यही है कि मतलब काम धंधा मतलब ठीक से चल नहीं रहा है और मजदूरी इसका बढ़ नहीं रहा है। मजदूरी कितनी है? मजदूरी इसके 2000 रुपए हाँ। है। अच्छा, आप हथकरघा एक साड़ी तैयार करने में कितना समय लगता है? 20 दिन 25 दिन। एक साड़ी 20 हाँ। 25 दिन में कौन सी साड़ी तैयार करते हैं ये आप? बनारसी। क्या समस्या है आप लोगों की, किस तरह की दिक्कतें हैं हैंडलूम की? उसमें हैंडलूम में उसमें बहुत हर्जा होता है, बहुत ये सब है। और कितना कमाते हैं आप? कितना कमाते हैं, दिन में 200 हो जाता है। 200 रोज का 200। अच्छा, क्या चाहते हैं सरकार से आप? सरकार ये चाहते हैं कुछ मुल्क का भी रोजगार बढ़े, कुछ और मजदूरी बढ़े। कितनी कमाई हो जाती है महीने की? महीने की क्या होता है, परेशान लग रहे हैं आप? कितना, क्या चाहते हैं आप सरकार से? यही कि मजदूरी बढ़ना चाहिए। मजदूरी कितनी बढ़े, कितनी है मजदूरी जिसको बढ़ाना चाहते हैं? उससे 2800। हथकरघा और पावरलूम से ज्यादा मुस्लिम परिवार जुड़े हुए हैं, लेकिन तमाम हिंदू परिवार भी इस व्यवसाय से जुड़े हैं। ज्यादातर मुस्लिम बुनकर सरकार से खुश नहीं, तो वहीं हिंदू बुनकर परिवार मानते हैं कि उनकी जिंदगी तो बदली जरूर है। पुश्तैनी तौर पर ज्यादातर जो मुस्लिम लोग हैं वही हथकरघा उद्योग में आपको दिख जाएंगे, लेकिन बहुत सारे बनारस में ऐसे हिंदू परिवार भी आपको मिल जाएंगे। इस वक्त ऐसे एक परिवार के साथ हम हैं, दुर्गावती गुप्ता जी हमारे साथ हैं और उनके हाथ में असली मोर का पंख है और उस मोर के पंख से वो साड़ी तैयार कर रही हैं। अपने हाथों के हुनर के जरिए एक एक धागे में किस तरह से पिरोती हुई दिखाई दे रही है, उनसे बातचीत करते हैं। ये साड़ी कितना दिन में तैयार हो जाए दुर्गावती जी? ये अपने ऊपर है। हाँ, 10-15 दिन 12 दिन लग जाए। 10-15 दिन लग जाए। और मोर के पंख में लगावा था वो, जरा दिखा, असली मोर के पंख बा? हाँ, असली मोर। अच्छा, तो लोग जब साड़ी खरीदे जब दिखाई दू मोर के पंख दिखावा, कैसे तोड़े लू, फिर कहाँ से लेकर आवे लू ये सब? मालिक। हाँ, मालिक। अच्छा, वहीं से मिलेला। और मजदूरी कितना मिल जाला? 5,000 महीने के? हाँ, एक साड़ी के। और एक साड़ी बनेला 10 से 15 दिन में, यानी कि 10,000 रूपये महीना के कमा ले लूं? नहीं, जैसे 8 का भी चलता है, 7 का भी चलता है, 6 का भी चलता है। अच्छा, जैसे अपना हर काम देखते हुए न होता है ये सब। बनारस के बुनकरों की हालत भले ही खस्ता हाल हो, लेकिन बनारस का हथकरघा पूरी दुनिया में मशहूर है। तिब्बत के लोग अपनी जो खास पोशाक पहनते हैं उसको भारत में सिर्फ बनारस में ही बुना जाता है। बनारस से तिब्बती लोगों के लिए खासतौर से कपड़े तैयार करके बनारस भेजे जाते हैं, जिसमें मोर के पंख का इस्तेमाल होता है और भी उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं, राजकुमार गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। कितने मीटर तैयार कर लेते हैं एक दिन में? एक दिन में 1 मीटर। 1 मीटर, आधा मीटर। महीने में कितनी कमाई हो जाती है? 7-8 मीटर कमाई हो जाती है। कितनी अब आप लोग चाहते हैं कि मजदूरी आप लोगों की बढ़ाई जाए? मजदूरी कम तो है ही थोड़ा। महीने में 8 से 10,000 रुपए ही कमाई होती है, बस इतना ही। तो आप लोग चाहते हैं कि इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए? हाँ, हम लोग सोचते हैं कि भाव थोड़ा बढ़ जाए, 10-12 हो जाए। ये मोदी जी की मुस्कुराती हुई फोटो है। ये बैग में क्या मिला था, झोले में? राशन मिला था। अच्छा, इसमें राशन मिला था। कब राशन मिला था? अगले महीना में। पिछले महीने में आप लोगों को राशन मिला था। तो अभी जो फ्री में राशन मिल रहा है वही वाला है? कितने महीने से फ्री में राशन मिल रहा है? 4-5 महीना से मिल रहा है। बनारस में 7 लाख लोगों की रोजी रोटी का जरिया हैंडलूम और पावरलूम ही है। 1.5 लाख बुनकर तो यहाँ रजिस्टर्ड हैं। कोरोना काल से पहले बनारसी साड़ियों का कारोबार तो यहाँ पर हजारों करोड़ का था। कोरोना से देश उबर रहा है, इसी के साथ बुनकरों की उम्मीद की लौ भी तेज हो रही है, उम्मीद के उजाले की आहट के साथ। बनारस का अपना रंग है, वैसे ही बनारसी साड़ियों का भी है। मुस्कुराती खिलखिलाती हुई साड़ियां अब यहाँ पर सजी हुई हैं और यकीनन कोरोना के बाद बड़ी उम्मीदें बड़े व्यापारियों को जगी हैं। तो वहीं बुनकरों को आपने सुना कि उनकी किस तरह की समस्याएं हैं। वो चाहते हैं
कि हर महीने जो उनको पगार मिलती है उनमें और ज्यादा बढ़ोतरी की जाए, और यही उम्मीद है उनकी सरकार से। फिलहाल देखना होगा चुनावों के वक्त इनका ये मिजाज किस पार्टी की करवट बैठता है और किसको दिलाता है यहां से जीत। बुलेट रिपोर्टर में अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु और संजय के साथ चित्रा त्रिपाठी, बनारस आज तक।